हक और सच की आवाज दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे, बोल को बोलने से रोकने की कोशिशें। हकीकी आजादी के सफर में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी है। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश को घर से अगवा कर दिया गया। सादा लिबास अफराद सुबह 6 बजे घर में दाखिल हुए। 2 मुहाफिजों, एक खानसामा और एक 75 साल शुगर के मरीज चौकीदार को भी अगवा कर लिया गया। ये हमारा वादा है आपसे, इसमें जितनी भी मुश्किलात आएंगी वो मुश्किलात के बावजूद हम खड़े रहेंगे। और एक अहम बात कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया की और जजेस की इज्जत के लिए खड़े हैं। उनकी किरदार कुशी हम बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि समी साहब ने भी कहा। तो क्या बोल को इस बात की सजा दी जा रही है? पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में लॉलेसनेस, क्योंकि जब पता नहीं है कि हु इज कॉलिंग द शॉट्स, पाकिस्तान को मतलब कैसे कौन चला रहा है। इस एक हफ्ते में ये तीसरा मामला सामने आया है जहां पर एक सशक्त, एक आर्थिक रूप से मजबूत हिंदू व्यक्ति को उठा लिया गया, मार दिया गया। इस तरीके के हिंदू व्यक्ति के ऊपर क्राइम का तीसरा मामला ये एक हफ्ते के अंदर सामने आया है। जो गरीब तबके के हिंदू हैं उनकी तो कोई बात भी नहीं होती पाकिस्तान की मीडिया में। वो गायब हो जाएं, वो मर जाएं, वो कुछ भी हो जाए, पाकिस्तानी मीडिया उसको सीरियसली ही लेता है। हालांकि पाकिस्तान के देशों में उनके अपने मुसलमानों की जान की कीमत नहीं है तो इनकी तो क्या ही होगी, लेकिन इसके मामले में तो बिल्कुल भी कीमत नहीं है। अब आप देखो, एक तो ये व्यक्ति जो थे आकाश राम जी, ये बोल न्यूज़ पाकिस्तान के मार्केटिंग हेड थे। अब ऐसे व्यक्ति को उठाया जाता है, पूरा का पूरा उसके घर का जो स्टाफ है उसको भी आप उठा दो, सब कुछ कर दो, तो इसी से अंदाजा लगा सकते। और पहली बार शायद इतिहास में ये हो भी रहा है जब एक हिंदू व्यक्ति के ऊपर कोई किसी तरीके का टॉर्चर हुआ, किडनैपिंग हुई, कुछ भी मामला हुआ, और ऐसे कुछ पत्रकार लोग हैं जो उसकी चर्चा भी कर रहे हैं, जो उसको डिस्कशन में लेके आ रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में। यही पहली बार हो रहा है पाकिस्तान के इतिहास में। तो बहुत सी चीज़ें समी साहब ने भी बड़ी क्लियर की, और बोल न्यूज़ से जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बड़ी नाराज़ी है, क्योंकि हम सब पार्टियों को बराबर कवरेज देते हैं, यानी किसी के साथ भी हम ज्यादती नहीं करते हैं। और एक अहम बात कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं, अदलिया की और जजेस की इज्जत के लिए खड़े हैं। उनकी किरदार कुशी हम बर्दाश्त नहीं करते, जैसे कि समी साहब ने भी कहा। तो क्या बोल को इस बात की सजा दी जा रही है? शेर से इस ट्रांसमिशन का मैं आगाज करूंगी कि चली है रस्म कि कोई सर उठाकर ना चले। बोल की जुबाबंदी का सिलसिला कोई नया नहीं है नाज़रीन। हमेशा बोल की जुबाबंदी, गैर एलानिया बंदिश और गिरफ्तारियां ऐसी होती रही हैं, लेकिन जो कल हुआ और जिस तरह बोल के को चेयरमैन शुएब शेख को अगवा किया गया और जिस तरीके की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हक और सच के साथ खड़े रहना ये जुर्म है। ये जुर्म है बोल का। ये हमारा वादा है आपसे, इसमें जितनी भी मुश्किलात आएंगी वो मुश्किलात के बावजूद हम खड़े रहेंगे। ये जो मीडिया के साथ हो रहा है, लोगों को, जर्नलिस्टों को उठाया जाता था, अब हमारे जो मार्केटिंग हेड हैं उनको उठा लिया गया और उनके साथ 4 बंदे, चौकीदार, खानसामा, एक बूढ़ा चौकीदार, 4 और ख़ानदानों पे कहर टूट पड़ा है। सबको हमें पता है कौन उठाने वाले हैं, कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं। फिर वो कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं, जैसे अजहर मशवानी वापस आ गया। ये देखिए कि आपके जो एक मार्केटिंग के अफसर को उठाया गया है, मकसद तो एक खौफ व हरास की फ़ज़ा पैदा करना है, दूसरों को ये मैसेज देना है कि ख़ास सियासी जमात जिसको इक़्तिदार से महरूम किया गया है उसकी आप हिमायत ना करें, उसको कवरेज ना दें। ऐसे चैनल को जो उनको कवरेज देते हैं एडवर्टीज़मेंट ना दें, उनके माली जो मामलात हैं उनको इतना ख़राब कर दिया जाए कि वो बेबस हो जाएं। मुजम्मिल, हमने देखा को चेयरमैन साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ सदीक जान हमारे प्रोग्राम का रोज़ाना हिस्सा होते हैं, उनको जिस तरह गिरफ्तार करके फिर वो लापता ही रहे, पता ही नहीं लगा कहाँ है। हमने इसी तरह का मामला देखा इमरान रियाज के ख़िलाफ़, फिर हमारे और दीगर जो साथी हैं उनके खिलाफ समी इब्राहिम साहब को हिरासा किया गया, जमील फारूकी गिरफ्तार हुए, उन पर तशद्दुद हुआ। ये ऐसे लगता है कि अब यहाँ पर एक चलन बन गया है कि लोगों को उठाओ, लापता करो, कुछ उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो लें और उसके बाद फिर कहीं उनको सामने लाया जाता है। मैसेज जो है वो आलमी कम्युनिटी को भी यही जाता है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो इस मुल्क में कोई कारगर साबित नहीं होता और जिसके पास ताकत होती है वो जो भी करे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और इससे नुकसान अल्टीमेटली सिर्फ मुल्क को नहीं होता, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो इमेज जाता है पाकिस्तान का, और जो सहाफ़ती आज़ादी के हवाले से भी हम इस शो के अंदर पहले भी बात कर चुके हैं, तो उससे मज़ीद डैमेज जो है वो आपके नेशनल इमेज को होता है।
होता है। ये चंद शख्सियात की जो गेम है ये ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है ये एक मैसेज ये जा रहा है कि सहाफ़ी को काम करने के लिए या आज़ादी इज़हार राय के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करने के लिए पाकिस्तान जो है वो एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है। कि ये कई बार ऐसा हो चुका है कि जहाँ पे एक से बात करी और दूसरा डिसएग्री करता है, कुछ और हो जाता है। अभी भी जैसे आपकी गवर्नमेंट वहां पे है, शहबाज शरीफ साहब, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भी मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ कि IMF ने दोस्त ममालिक से इमदाद को प्रोग्राम की बहाली से नत्थी कर दिया। तो जी हम भारत की तरफ अपना दोस्ती का बढ़ाते हैं। ये जी दो अलग अलग न्यूज है, ठीक है ना। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो इसलिए नहीं, हम तो वैसे ही दोस्ती करना चाह रहे हैं, वो तो आपने सुना ही होगा। तो बिल्कुल जी हम भी चाह रहे हैं कि हमारे टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ अच्छे हो जाएं। एटलीस्ट कम से कम जो मेरे हिंदुस्तान में दोस्त हैं मैं उनसे फरमाइशें तो कर पाऊंगी ना, साड़ी भेज दो, बिंदी भेज दो, या और भी बहुत सी चीजें। जी आपको पता है झुमके शुमके बड़े अच्छे मिलते हैं। आप देख सकता है, वो बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान अनस्टेबल है, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन। हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। ये डॉलर पाउंड के आशिक है सारे लोग, बस इनको डॉलर दिखा दो, पाउंड दिखा दो, बस। बल्कि अब तो मेरी तो रिक्वेस्ट है मोदी साहब को भी, यार हिम्मत करें, आप दुनिया को इतना पैसा मूसा दे रहे हैं आगे पीछे, कुछ थोड़े डॉलर पाउंड इनको भी दें, आपके साथ भी रिलेशनशिप ठीक करें। यकीन करें आपके लिए ये सौदा बुरा नहीं है, आपके लिए फायदे का। उसकी वजह ये है कि आप हमारे अमीरुल मोमिनीन ने भी कह दिया कि आप एशियन टाइगर है। भारत की कमाल की डिप्लोमेसी है। और ये पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि रशिया से तेल भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक एलाई है सर। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहाँ। और मैं आपको बताता हूँ क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? आप एशियन टाइगर हैं तो क्यों इनको पीछे लगाया है? थोड़े डॉलर पाउंड इनको दें, आपके पास कौन सी पैसे की कमी है, इनको भी थोड़े बहुत दो, अल्लाह के नाम दे दो, की फर्क पड़ता है। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता पाकिस्तान पर। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं कंप्लीटली फेल इनटू द कैटेगरी ऑफ पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, मैं जब यहाँ आया था मिलिट्री डिक्टेटर था पाकिस्तान, ज़ियाउल हक साहब। अगर इमरान खान ये बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पे लेकिन ये सरकार नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी। ये आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास 4 तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक 2 बेडरूम का घर है अहमदाबाद में। मेरे वालिद साहब मुझसे अक्सर कहते थे कि यू शुड नॉट स्टे इन USA, यू शुड कम बैक। तो मैं ये कहता था व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इज दिस जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को नहीं, ह्यूमन राइट्स को नहीं। आज आप बताएं वहां पे आपके ह्यूमन राइट्स आपके पास हैं? 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। करीब 100 बार बोल चुके हैं इमरान खान साहब कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। फिजा खान के चैनल बोल्ड न्यूज से तो खैर चिढ़न है ही। पहले पत्रकारों को उठाया, पत्रकारों को उठाने के बाद भी मामला ठीक से बना नहीं तो मार्केटिंग हेड को उठा लो। जो चीज़ अभी समझ में आ रही है कि मार्केटिंग हेड को उठा लो तो जो इनको प्रचार वचार मिलते हैं वो भी बेचारा डर जाएगा, तो प्रचार वचार मिलना ही बंद हो जाएंगे चैनल को, तो अपने आप चैनल बैठ जाएगा। हालांकि कोई पर्सनल मामला, पर्सनल रंजिश और कुछ भी हो सकता है इसमें, वहाँ की फौज से, वहाँ के लोकल गुंडों से कुछ और भी मामला हो सकता है। वो तो जांच तो खैर पाकिस्तान में होती नहीं है, अगर वो व्यक्ति वापस आ गया तो पता चलेगा। बड़ी बात यह है, जो मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी, मुझे भी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आकाश राम नाम का कोई व्यक्ति पाकिस्तान के ऐसे बड़े न्यूज़ चैनलों में मार्केटिंग हेड की पोजीशन तक भी पहुंच सकता है। ये अमूमन ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान जैसे देशों में। एक तो वैसे ही 20-22 करोड़ की आबादी, उसमें 2% जनसंख्या है हिंदुओं की, उसमें भी कभी हम सोचते कभी ड्राइवर ने मार दिया, कभी इसने निपटा दिया, कभी उसने निपटा दिया, इस प्रकार की चीज़ें आती रहती हैं। उसमें भी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की ही संख्या 90 से 95% तक है। तो उसमें भी अगर ऐसे लोग निकल के कुछ कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमने पहले भी देखा पाकिस्तान से जो 47 से लेकर के बाद तक भी जो लोग भी थोड़े बहुत सक्षम थे,
हिंदू सिख जैन बौद्ध की बात कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले मौका देखते हैं कहाँ पाकिस्तान को छोड़ के भाग सके। इंडिया से अगर मौका मिलता है, इंडिया नागरिकता दे तो ठीक है, नहीं तो वो अमेरिका या यूरोप, दुनिया किसी और हिस्सों में चले जाते हैं। अभी हम बात करें पाकिस्तान में, आप देखो जिस तरीके से फिजा खान भी अमूमन ऐसी बातें करती नजर नहीं आती है, फिजा खान भी कि, लेकिन क्योंकि उसके चैनल का मामला है संभवतः इसलिए कुछ पत्रकार लोग आवाज तो उठाते हुए दिख रहे हैं। शायद ये 75 सालों में पहली बार हो रहा होगा कि जब कोई किसी एक हिंदू समाज के व्यक्ति को ऐसे किडनैप किया गया, अगवा किया गया, तो कुछ बड़े बड़े पत्र, थोड़ा न्यूज बन रही, थोड़ा पत्रकार लोग इस पे सीरियसली ले रहे हैं। भले ही वो उनकी टीम का मार्केटिंग हेड था, वो बात अलग है, लेकिन शायद 75 सालों में पहली बार ऐसा हो, क्योंकि मुझे तो कोई भी ऐसा मामला नहीं याद आता जो ऐसे पाकिस्तान के अंदर चर्चा में रहा हो। ये 2 मिनट खबर दिखा दें, बहुत बड़ी बात होती है।